So last 30 days to CAT. Tomorrow will enter November 2025 और 30 नवंबर को तो CAT ही है. Many aspirants are thinking कि अब उनके बस की बात नहीं है because it's too close and they want to quit. काफी ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो ऑलरेडी क्विट कर चुके हैं और ये आज की बात नहीं है, ये हर साल का पैटर्न है. बिकॉज जो भी चीज दूर होती है ना वो हमको आसान लगती है. कि काफी लोग ऐसे फोकस कर रहे होंगे कि नहीं मैं जैट क्रैक कर सकता हूँ बिकॉज उसमें अभी टाइम है, आई प्रिपेयर. या मैं 2026 नेक्स्ट ईयर का कैट जो है वो इजीली क्रैक कर सकता हूँ क्योंकि उसमें अभी टाइम है. बट वो सेम फीलिंग सेम सिचुएशन से हम हर बार गुजरते हैं और बाद में यही लगता है कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है. See, is 1 month enough to prepare? Obviously, it's very subjective question. अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हो, then I don't think that is enough time to prepare for it, right? लेकिन अगर आपने थोड़ा भी प्रिपेयर किया हुआ है या आप करते आ रहे हो और किसी रीजन से आप डिमोटिवेटेड हो, मे बी बिकॉज ऑफ मॉक स्कोर या शादी, कॉलेज फंक्शंस, बिजनेस, जॉब, किसी और चीज में बिजी हो जिसकी वजह से थोड़ी डिसकंटिन्यूटी बन गई है, देन थिंग्स आर स्टिल अचीवेबल. दे माइट बी इन कंट्रोल प्रोवाइडेड ये 1 महीना ढंग से यूज किया जाए. प्रॉब्लम सारा माइंडसेट का है. सबसे पहला खेल है, हमको माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा बिकॉज भागना इज नॉट द सोल्यूशन. लड़ाई छोड़ के भाग जाने से तो कभी लड़ाई जीती नहीं जा सकती. पहला तो स्टेप ये है. अगर किसी को ये लग गया हो कि नहीं ये तो पता नहीं क्या है, मेरे बस की बात नहीं है, तो वो थॉट पहले दिमाग से निकालना होगा. हमें बिलीव करना होगा कि नहीं हम भी इसे कर सकते हैं. 99 ना आए, 95 आए, 90 आए, 80 आए, वो एक अलग बात है. बट येस वी ऑल कैन डू इट. तो वो अपना बेस्ट देने की हमें कोशिश करनी होगी इस 1 महीने के अंदर. सबसे पहली पहली चीज वो है. बिकॉज वही वाला ही बात है ना कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है. अगर हम खुद ही हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा. सो पहले आप ये सब चीजों को हटाइए एंड फोकस करिए, बिलीव करिए नहीं हम कर सकते. बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे थे फिर भी फाइनल डे में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. और कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रेशर ले जाते हैं तो दिक्कत भी हो जाती है. तो पहला तो ये कहानी को हटा दीजिए क्योंकि अगर हम क्विट कर रहे हैं तो वैसे भी हमारा होना तो है नहीं. तो एटलीस्ट लेट्स ट्राई एंड देन गेट डिफीटेड और देन गेट आउट, क्योंकि उसमें कुछ परसेंट चांस तो है. तो पहले आप माइंडसेट सही करिए. सेकेंड स्टेप है अब इस 1 महीने का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना. देखो दिवाली मना ली, अब आप बोल रहे हो हम शादियों में बिजी हैं. अब दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद में अब तो ठंड होने लग गई है. अब आप बोलो हमें ठंड भी एंजॉय करनी है, ऐसा सब नहीं हो पाएगा. कुछ दिनों के लिए आपको कुछ चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी होंगी. तो फोकस ऑन योर स्टडीज. वर्बल की बात करूँ तो हम क्लास में भी जो डिस्कशन कर रहे थे कि 4 आरसी मिनिमम सुबह करिए और 4 शाम को करिए. मिनिमम 4 आरसी सुबह, 4 शाम को, यानी टोटल 8 आरसी रोज के करिए. या फिर 4 आरसी और फिर शाम को आप वीए के 8 से 10 क्वेश्चन करिए. ये आपका बेयर मिनिमम वर्बल के लिए डेली करिए. ठीक है, नॉन स्टॉप. उसके बाद एलआरडीआई की भी 4 to 5 पजल्स आप रोज ट्राई करिए. चाहे हो ना हो, निकले ना निकले वो अलग बात है. यू हैव टू ट्राई 4 to 5 पजल्स एंड 40 to 50 क्वेश्चन क्वांट के रोज के, 40 से 50. अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप एक ही टॉपिक पिक कर लो कि ठीक है आज मुझे ज्योमेट्री निपटाना है, तो मैं 40-50 ज्योमेट्री के आज कर लेता हूँ. या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 20-20 क्वेश्चन किसी दो टॉपिक के ले लिए कि ठीक है टाइम एंड वर्क के 20 ले लेता हूँ एंड टीएसडी के 20 ले लेता हूँ. तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि 2 दिन में ऐसा हो जाए. तो अगर आप ये भी करोगे हर टॉपिक के 40-50 क्वेश्चन, इनिशियली 10 दिन तक तो हम टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, उसके बाद थोड़े मिक्स्ड कर देना चाहिए. ठीक है, तो ये बहुत ब्रॉड वे में आई एम शेयरिंग माय थॉट्स कि क्विट ना करके हमें क्या करने की कोशिश करनी चाहिए. इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं. पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हर सेक्शन के प्रीवियस ईयर जरूर करो. 17, मतलब अगर 17-18 नहीं हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट पिछले 5 साल तो जरूर करिए. 24, 23, 22, 21. ठीक है, एंड 20 यानी कोविड के बाद के सारे. बट माय एडवाइस वुड बी 2019 का भी करिए क्योंकि वो भी आई एम खोसिकोडे ने बनाया था. तो प्रीवियस ईयर पेपर प्लस मॉक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो कुछ टाइम पीरियड के लिए
लाइक वी वर डिस्कसिंग इन क्लास की 7-8 नवंबर से 20-22 नवंबर तक आप ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे मॉक दे सकते हो, या बीच बीच में रेगुलर भी दे सकते हो। उससे पहले आप कोशिश करिए कि मेरे सारे टॉपिक्स और ये सब कवर हो जाए। तो आप हर ऑल्टरनेट डे मॉक दे सकते हो, प्रोवाइडेड आपका सिलेबस हो गया है, प्रोवाइडेड आप उस मॉक को प्रॉपर एनालाइज कर पा रहे हो। तो आज मॉक दो, उसको एनालाइज करो अच्छे से, उसके बेस पे जो गैप्स आ रहे हैं उनको रिवाइज कर लो, अगर आपके बेसिक्स थोड़े भी ठीक है तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर हम लड़े तो अभी भी देर आर वेरी गुड चांसेस वी कैन स्टिल कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर चांस एंड वी कैन गेट अ वेरी गुड कॉलेज। एक महीना जो है वो हमारे आगे के 40-50 साल के करियर को बना सकता है, हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो इतना एक महीना तो आई थिंक हम लोग सारे दे ही सकते हैं, और देना चाहिए। चाहे मन लगे ना लगे, थोड़े दिन के लिए मन को बोलो भाई अभी थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद देखते हैं 30 नवंबर के बाद। ठीक है, सो लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट आवर बेस्ट, लेट्स प्रिपेयर। डेली हम क्वेश्चंस भी डाल रहे हैं, वो डेली करिए, 5 मिनट का तो क्वेश्चन ही होता है, सो दैट वी आर इन टच। ठीक है, ये 40-50 क्वेश्चन या 8 आरसीज जो है वो मॉक के हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं, या सेपरेट हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बट देयर मिनिमम इतना हम करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स कीप प्रिपेयरिंग एंड लेट्स वर्किंग हार्ड गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।